राम राम सभी को। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सनातन स्क्रिप्चर्स के बारे में, जिसको मैंने शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। आज मैं उसके लिए डिटेल वीडियो लेके आया हूँ। तो शॉर्ट्स में मैंने एक्सप्लेन किया था कि देयर इज नो टेक्स्ट विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट एंड सेकंड वन इज राइज अबव कॉन्ट्राडिक्शन, जैसा कि मैंने यहाँ दिख रहा है आपको। इसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ये दोनों के दोनों को रिलेटेड होते हैं, कि मतलब कोई भी टेक्स्ट जो होता है कॉन्टेक्स्ट के बिना नहीं पढ़ना चाहिए, और दूसरा अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रही है तो उसके ऊपर उठना चाहिए, उसके जवाब ढूंढने चाहिए, ना कि उसमें फंसे रहना चाहिए। अब डिटेल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों के दोनों रिलेटेड ही हैं। अगर हम टेक्स्ट को विदाउट कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हम कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो कभी भी किसी भी टेक्स्ट को जो भी आप पढ़ रहे हो स्क्रिप्चर्स में, उसको आपने कॉन्टेक्स्ट के साथ ही पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और जो मेजर एग्जाम्पल, मैंने कहा था कि एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, तो मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होती है मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस जो आप फेस कर सकते हैं, तो हम पहले वेद की बात करेंगे। तो सबसे पहला वेद में यही क्रिएट हो सकता है कि नंबर ऑफ वेद है कितने। नॉर्मली हमें पता है कि 4 होते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि 3 होते हैं, कई लोग कहते हैं कि 4 भी नहीं 5 होते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, इसे कृष्ण जी ने अपनी गीता में भी यही बात कही थी कि अगर मैं वेदों की बात करूं तो मैं वेदों में सामवेद हूँ। सामवेद को सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया था। उसके अलावा जो सबसे पुराना है वो है ऋग्वेद, फिर जो उसके बाद आता है सामवेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, लास्ट में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को यहाँ पे वेद की तरह कई लोग काउंट नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि ये लेटेस्ट है, मतलब सबसे बाद में बना था। उसके बाद इसकी जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी पोइटिक नहीं है, मतलब दूसरे वेदों के हिसाब से। कुछ के रीजन के कारण इसको नहीं माना जाता। वर्ल्डली डिजायर के बारे में ज्यादा बात करता है, हीलिंग, प्रोटेक्शन, इनके बारे में ज्यादा बात करता है, सेक्रीफाइस, इन सब के बारे में ज्यादा बात करता है। इसलिए इसको वेदों में कई लोग काउंट नहीं करते, इसलिए कहते हैं 3 वेद है। अब कुछ लोग कहेंगे 4 भी नहीं है, 5 है। 5 किसको कहते हैं? वो उपवेद को। उपवेद भी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आयुर्वेद आ जाता है, गंधर्व वेद आ जाता है, धनुर्वेद आ जाता है, शिल्प वेद आ जाता है। ये उपवेद होते हैं। ये समझिए उसकी एक्सटेंशन है वेद की, और ये इंपॉर्टेंट भी। आयुर्वेद हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट है मेडिसिन से रिलेटेड, गंधर्ववेद म्यूजिक और डांस से, धनुर्वेद मार्शल आर्ट से, शिल्प वेद आर्किटेक्चर से। तो उपवेद को भी कई बार वेदों में ही काउंट किया जाता है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि वेद कितने हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के साथ आप बता सकते हैं कि वेद 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट था नेचर ऑफ परब्रह्म। परब्रह्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए तो मैं अलग से वीडियो लाने का पूरा मन है मेरा। परब्रह्म जो है उनका नेचर क्या है, वेदों में क्या नेचर बताया गया, पुराणों में क्या नेचर बताया गया है, बहुत डिफरेंट है। तो परब्रह्म जो है, इन्हें ऐसे समझिए, ये कई लोग कहेंगे इन्हें निराकार, कई लोग कहेंगे साकार। साकार में फिर हो जाएगी बातें शुरू कि कृष्ण है, कि शिव है, सदाशिव, या देवी है। तो याद रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़िएगा तो आपको सब चीजें पता चलेगी। साकार रूप भी है, निराकार रूप भी है, समय के अनुसार। साकार रूप कब है? जब उन्हें धरती पे आके अपना कोई काम करना होता है। मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, कृष्ण जी आए थे द्वापर युग में, उन्होंने काम किया अपना धरती पे जितना करना था। सदाशिव, उन्होंने शुरुआत करी, एज अ क्रिएटर उन्हें कहा गया। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब समझिए कि अब निराकार कब कहा जाए। निराकार जब हम कहते हैं ना ईश्वर हर कण कण में है, तो कण कण में वो निराकार रूप में अपनी एनर्जी दिए हुए है, और निराकार रूप में उन सब चीजों में है जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे। इसके बारे में मेरे ख्याल से साइंटिस्ट ने भी डिस्कवरी करी थी गॉड पार्टिकल की, कि हर चीज के अंदर एक गॉड पार्टिकल है, हमें दिखता नहीं है लेकिन वो है। उसी को हम सनातनी क्या बोलते हैं कि भगवान कण कण में है, वो निराकार रूप में सबके अंदर है। तो यही चीज है नेचर ऑफ द परब्रह्म। ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़िएगा तो डिफरेंट होगा। पुराणों में जब जाएंगे हम कि उसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन आती है, तब उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। और तो अभी के लिए समझ लीजिए, परब्रह्म का जो नेचर होता है वो दोनों ही होते हैं, साकार भी होते हैं, वो निराकार भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट। चलिए अब सेकंड वाले पे आते हैं, वो होते हैं उपनिषद। उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनिषद का मतलब ही आपको पता होगा कि पास आके बैठो, या निकट आकर बैठना, गुरु के निकट आके बैठना समझने के लिए। उपनिषद बहुत ज्यादा फिलोसफिकल होते हैं। ये इनमें फिलॉसफी भर भर के होती है। इसमें भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट हो सकती है। जिन्होंने उपनिषद पढ़ा है, जिनको पता है, उसमें नेचर ऑफ द सोल के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या कहते हैं? नेचर ऑफ द सोल, आत्मा जो है वो अलग है परब्रह्म से, या वो उसी का स्वरूप है। इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ी क्रिएट हो सकती है। कई लोग कहेंगे कि वो आत्मा जो है परब्रह्म का ही स्वरूप है, उसी में जाके मिल जाएगी। कई लोग कहेंगे कि आत्मा जो है वो अलग है, इटर्नल है, उसकी कुछ एक इंडिविजुअलिटी है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर बात करें तो देखा जाए तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कि
आत्मा जो है एक सुपर सोल का पार्ट है। सही बात है। इसका एग्जाम्पल भी कितने लोगों ने दिया है, एनालॉजी के थ्रू भी दिया है कि अगर एक सागर है तो हम बूंद हैं, अगर ये पूरे आकाश गंगा है तो हम उसके अंदर बैठे तारे हैं। मतलब ऐसे ऐसे एनालॉजी बहुत लोगों ने दिया। दूसरा कि अगर सोल इंडिविजुअल है और इटर्नल है तो वो कैसे है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये डिपेंड करता है सोल के ऊपर, अगर उसने भगवान के साथ जाके मिल जाना है कि नहीं। उसमें भी वो अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखता है। जैसे इसे श्रीमद् भागवत पुराण में एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है 100 वर्ष की, तब सब कुछ खत्म हो जाता है और दोबारा जाके महाविष्णु में वापस समा जाता है। उस वक्त जितनी भी सोल होती है वो दोबारा महाविष्णु में जाके समा जाती है और अगले कल्प का वेट करती है जब दोबारा से ब्रह्मा जी का जन्म होगा। तब तक वो सोल, जैसे ऐसे समझिए कि हम जब सोते तो हमें पता नहीं होता हम कहाँ हैं, क्या हमारे साथ हो रहा है आसपास, मतलब हम उस वक्त अपनी इंडिविजुअलिटी खो चुके होते हैं। वैसे ही जब वो आत्मा जब महाविष्णु के अंतर में होती है तब वो उस वक्त अपनी इंडिविजुअलिटी खो चुकी होती है। लेकिन जैसे ही वो जागती है, जैसे ही ब्रह्मा जी का जन्म होता है और दोबारा सोल्स को अपने अपनी जगह पे भेजा जाता है, तब दोबारा से अपनी इंडिविजुअलिटी गेन कर लेती है। तो ये दोनों ही एक ही सिक्के की पहलू है कि सोल जो है वो इंडिविजुअल होती है, इटर्नल भी होती है, और लेकिन ये एक तरह से यूनिवर्सल सोल का पार्ट भी है। इसी को दूसरा जो इसका पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड परब्रह्म, तो इसको भी इसी में एक्सप्लेन कर दिया कि परब्रह्म का ही स्वरूप है वो आत्मा, और परब्रह्म से अलग भी है क्योंकि वो उसके बराबर कभी नहीं हो सकती। हमेशा याद रखिए, आत्मा परमात्मा के बराबर नहीं हो सकती। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स में इक्वल जरूर हो सकती है, सिमिलर। इक्वल भी मैं नहीं वर्ड यूज करूंगा, सिमिलर हो सकती है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगला इसका पार्ट आएगा जिसमें मैं जो पुराण और एपिक है हमारे रामायण और महाभारत, उसमें थोड़े बहुत जो कॉन्ट्राडिक्शन जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल फेस करते हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है वेद और उपनिषद से रिलेटेड आप जरूर पूछिएगा, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं इसके वीडियो के पार्ट 2 में।